हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको कैसे रिडीम कर सकते हो। तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है। इसमें खाली आपको नेट बैंकिंग से ही आप अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट हैं उनको रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक अकाउंट नहीं है और आपके पास सिर्फ एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए स्पेशल है। तो इसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो प्रोसेस है मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको बताऊंगा। मतलब आपको सबसे पहले नेट बैंकिंग एक्टिव करके और फिर उसके बाद हम रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो ये आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स आप रिडीम करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नेट बैंकिंग एक्टिव होनी चाहिए। और अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए आपको एचडीएफसी नेट बैंकिंग का ये जो पेज है उस पर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कस्टमर आईडी यहाँ से पूछी जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है तो हमारे पास यहाँ पर कस्टमर आईडी नहीं होगी। लेकिन नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो क्रेडिट कार्ड ओनली लॉगिन हेयर ये वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसी ऑप्शन पर जो क्रेडिट कार्ड ओनली लॉगिन हेयर है इसी पर ही हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग एक्टिव करेंगे अपनी। और जो नेट बैंकिंग है वो एक्टिव होने के बाद हम जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको रिडीम यहाँ पर करेंगे। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास यूज़र आईडी भी अभी नहीं है तो पहले हमें वो यूज़र आईडी क्रिएट करनी होगी और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस देख पाएंगे। तो इसके लिए आप नीचे आएंगे और फर्स्ट टाइम यूज़र पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेनी है। आप कुछ भी यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने नाम के साथ 2 नंबर लगाकर इस तरह से। तो मैं यहाँ पर यूज़र आईडी क्रिएट करूँगा और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कार्ड पर नेम होगा वो यहाँ पर लिख करके उसके बाद कार्ड नंबर डाल करके और उसके बाद एक्सपायरी डेट डाल करके और उसके बाद हमें क्रेडिट कार्ड का जो पिन होगा वो यहाँ पर डालना है। तो ये सारी डिटेल्स डाल करके जो मतलब हमें इन डिटेल्स को सबमिट करना है। तो इस तरह से हमारी जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं कार्ड पिन डाल देता हूँ। इसे मैं कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। आपका जो क्रेडिट कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी को हमें यहाँ पर डालना है। तो ओटीपी के लिए हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद जैसे ही हमारे पास ओटीपी रिसीव हो जाएगा तो वो ओटीपी हम यहाँ डाल करके आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को डाल देता हूँ पहले मैं और कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर यूज़र आईडी तो हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें एक पासवर्ड सेट कर लेना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए एक पासवर्ड सेट करेंगे और कंफर्म करेंगे उस पासवर्ड को। और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है हमारा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे और इसे कंफर्म करके कंटिन्यू करेंगे और हमारा पासवर्ड सेट हो जाएगा। और इस तरह से हमारी जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब हम आपको दोबारा से लॉगिन करके दिखाएंगे और जो मतलब कि रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर रिडीम करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें दोबारा से जो एचडीएफसी नेट बैंकिंग वाला जो पेज है उस पर आ जाना है। और यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड ओनली जो मतलब क्रेडिट कार्ड के लिए जो लॉगिन है वो यहाँ पर हमें क्लिक करके यहाँ पर अपनी जो यूज़र आईडी हमने क्रिएट की थी और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उसको यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं यूज़र आईडी डालूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल दूँगा। और पासवर्ड डालने के बाद हम इसे प्रोसीड करेंगे और हमारी जो नेट बैंकिंग है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो नेट बैंकिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं पहले अपना डिटेल डाल देता हूँ और लॉगिन करूँगा। यहाँ पर देखिए जो नेट बैंकिंग की ये जो सारा जो मतलब नेट बैंकिंग है हमारी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की समरी आएगी। जहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा वहीं पर ही आपको टैप करना है और साइड में एकदम से साइड में यहाँ पर मोर एक्शंस पर आपको क्लिक कर देना है और यहीं पर रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसे कंटिन्यू करेंगे।
इसे कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो रिवॉर्ड पॉइंट्स का यहाँ पर ये जो पोर्टल है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ओपन हो चुका है। और इस पर ही हमारी क्रेडिट कार्ड की समरी भी जो क्रेडिट कार्ड पर हमने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए होंगे वो उसकी सारी समरी आ जाएगी। जैसे मेरे केस में मैंने 697 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड से। तो हम इसे कैश में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है स्पेशल। तो जैसे अगर मैं कैश में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएगी रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू, मतलब कैश में। ठीक है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 697 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं और उनकी जो कैश वैल्यू बन रही है वो बन रही है 139 रुपये। तो इस तरह से कैश में भी उसे कन्वर्ट करके आप चाहें तो कन्वर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है इसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो 2500 मिनिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये कैश के लिए है, बाकी वाउचर वगैरह के लिए आप चाहें तो वाउचर वगैरह इसमें रिडीम कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो HDFC इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, तो मैं इसको इंडियन ऑयल में ही यहाँ पर रिडीम करूँगा। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आपको और भी मिलेंगे। आप यहाँ पर अगर आपके पास एक बार ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सारा, इसमें ज़्यादा बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए पहला ही मुझे ऑप्शन इंडियन ऑयल का मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपया मिलेगी इस हिसाब से। तो मैं इसलिए यहाँ पर इंडियन ऑयल में यहाँ पर आपको रिडीम करके दिखाऊँगा। तो मैंने रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पर जो कार्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर जाऊँगा, ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन, और यहाँ पर देखिए सारा का सारा आ जाएगा। अब यहाँ पर रिडीम नाउ का ऑप्शन भी मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसको ओके करूँगा। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। यहाँ पर जो हो इंडियन ऑयल का जो एक प्रोग्राम है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो उसमें यहाँ पर ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, लॉयल्टी पॉइंट भी इसे बोल देते हैं इंडियन ऑयल में, तो ये वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो बस यही था पूरा प्रोसेस। आप चाहें तो इसे और किसी में भी रिडीम कर सकते हैं, जैसे वाउचर वगैरह में। ये तो मैंने आपको अपना दिखाया था, लेकिन आप चाहें तो किसी और में, जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रांड्स हैं, तो आप उनमें भी इनको रिडीम कर सकते हो। इसके बारे में आपका कोई अनदर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।